Shiga Noya is a celebrated Japanese short story writer of the 20th century. शिगा नोया इज ए सेलिब्रेटेड मतलब एक प्रसिद्ध जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर। जापानी शॉर्ट मतलब होता है लघु कथाकार, राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के। ही रोट वेरी सेंसिटिवली, उन्होंने बहुत वेरी मतलब बहुत सेंसिटिवली मतलब संवेदनशील तरीके से इसके बारे में लिखा, अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर, अपने लोगों और संस्कृति के बारे में लिखा। द आर्टिस्ट अनफॉल्स, अनफॉल्स का मतलब होता है प्रसारित करना, उजागर करना। आर्टिस्ट दुनिया के सामने उजागर करता, क्या करता है, अबाउट बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय सीबेई। एक टैलेंटेड मतलब होता है प्रतिभावान जापानी लड़के सीबेई के बारे में दुनिया को बताता है या उजागर करता है। इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड, यह दिखाता है कैसे व्यस्त दुनिया जो है ओपन मतलब प्राय काउज डैमेज टू सच टैलेंट, टैलेंट मतलब होता है प्रतिभा, ऐसे प्रतिभावान लड़कों को नुकसान पहुंचाती है। सेबेई पेरेंट न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गो। सेबेई के पिताजी जानते थे कि वो अपने से जाता था कद्दू खरीदने के लिए। ही गॉट दैम फॉर ए फ्यू सेन, उसने कुछ सेन से वो प्राप्त किया। सेन एक जापान की मुद्रा होती है। एंड सून हैड ए साइजेबल कलेक्शन, और उसके बाद उनके पास कद्दू का बहुत सारा संग्रह था, कलेक्शन में संग्रह। व्हेन ही केम होम, जब वह घर आता था, ही वुड फर्स्ट बोर ए नीट होल इन द टॉप ऑफ ए गॉड। ही वुड फर्स्ट बोर ए नीट होल मतलब एक छेद करता था, एक सुंदर सा छेद करता था टॉप में कद्दू के। एंड एक्सट्रैक्ट द सीड, एक्सट्रैक्ट मीन्स निकालना, एक्सट्रैक्ट द सीड मतलब बीज को निकाल देता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स, उसके बाद वो टी लीव्स का यूज करता था मतलब उपयोग करता था टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, मतलब लोहा लेना मतलब असुखद गंध से बचाने के लिए वो जो है टी लीव्स का यूज करता था, चाय के पत्ते का। ही देन फेस द शेक which he had saved from the dregs in his father's cup, उसके बाद वो जो है शेक एक जापानीज ड्रिंक होता है जो बच जाता था पिताजी के कप से। ही हैड सेव्ड फ्रॉम द ड्रैग्स इन हिज फादर्स कप, उससे क्या करता था वो बचे हुए शेक से जो है केयरफुली पॉलिश द सरफेस, मतलब ध्यानपूर्वक जो है कद्दू पे पॉलिश करता था। धन्यवाद। पैराग्राफ 2, सेवेई वाज पैसिनेटली इंटरेस्टेड इन गोड्स। सेवेई जो था पूरी भावना से इंटरेस्टेड, दिलचस्पी रखता था, इंटरेस्टेड मीन्स दिलचस्पी, इन गोड्स, गोड्स मतलब कद्दू में। वन डे ही वाज स्ट्रॉलिंग अलोंग हिज द बीच, एक दिन वह समुद्र के किनारे से इधर उधर टहल रहा था। स्ट्रॉलिंग मतलब इधर उधर टहलना। एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, एब्जॉर्ब मीन्स होता है खोया हुआ, फेवरेट मतलब अपना सबसे अच्छा, अब सबसे अच्छे विषय में। ही वाज स्टारलेड बाय एन अनयूजुअल साइट, स्टारलेट मतलब होता है कि चौंक जाना, अनयूजुअल मतलब जो कि एक अचानक चौंक जाना, अनयूजुअल साइट मतलब दृश्य। ही कॉट ग्लिम्सेस ऑफ द बोल्ड, ही कॉट मतलब उसने प्राप्त किया, ग्लिम्सेस मतलब झलक होता है, बोल्ड मतलब होता है गंजा सिर वाला। इलोंगेटेड हेड ऑफ एन ओल्ड मैन हरिंग आउट ऑफ द हर्स बाय द बीच, इलोंगेटेड हेड ऑफ एन ओल्ड मैन मतलब लंबा गंजा सिर वाला, हरिंग मतलब तेजी से जाते हुए, ऑफ द हर्ट्स ऑफ द बीच, समुद्र के किनारे जो झोपड़ी थी उससे तेजी से निकलते हुए देखा। वाट ए स्प्लेंडिड गोड, क्या शानदार कद्दू है। थॉट सेबेई, सेबेई सोचा। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम द साइट, द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड मतलब ओझल हो गया, बूढ़ा आदमी ओझल हो गया दृश्य से। वैगिंग इज बोल्ड पाइन पेट, मतलब वैगिंग मतलब हिलाते हुए, मतलब पाइन का जो पत्ता होता है उसके तरह जो अपने सिर को हिलाते हुए वहाँ से ओझल हो गया। मल्ली देन डिड सेबई रियलाइज हिज मिस्टेक, तभी जो है सेबई को अपने मिस्टेक का अनुभव हुआ। एंड स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, स्टूड मतलब खड़ा रहा, देयर वहाँ पे, लाफिंग लाउडली मतलब जोर से हंसता रहा अपने ऊपर। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, मतलब वह घर जाते हुए पूरे रास्ते हंसता रहा।
whenever he passed a grocery, a curio shop, a confectioner's, or in fact any place that sold gold. whenever मतलब जब कभी वह पास करता था, एक ग्रॉसरी मतलब किराना की दुकान, एक क्यूरियो शॉप कलात्मक वस्तुएं जो बेचते हैं उसको क्यूरियो शॉप बोलते हैं, एक कॉन्फेक्शनर मतलब हलवाई, और इनफैक्ट एनी प्लेस और कोई भी जगह जहाँ पे कि दैट सोल्ड गोड्स जो कि कद्दू बेचते हैं। स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, वह मिनटों खड़ा रहता था। हिज आइज ग्लूड टू द विंडो, ग्लूड टू द विंडो मतलब होता उसकी आंखें चिपकी हुई रहती थी खिड़की से। अप्रेजिंग द प्रीसियस फूड, अप्रेजिंग मीन्स होता है मूल्यांकन करना, कीमती फल का मूल्यांकन करते हुए उसकी आंखें खिड़की से चिपकी हुई रहती थी। पैराग्राफ 4, सिवेई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, सिवेई जो था 12 साल का था, एंड स्टडीड प्राइमरी स्कूल, और वह प्राथमिक विद्यालय में था। आफ्टर क्लास समाप्त होने के बाद, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के अलावा, इंस्टीड ऑफ, he usually wandered about the town looking for goats. usually wandered मतलब प्रायः जो था, wandered मतलब इधर उधर घूमना शहर के, wandered मतलब इधर उधर घूमना, town looking for the goats कद्दू खोजने के लिए। then in the evening, और शाम में क्या करता था, he would sit cross-legged in the corner of the living room, मतलब अपने जहाँ पे रहता था लिविंग रूम उसको बोलते हैं, क्रॉस लेग पालथी मार के बैठ जाता था। वर्किंग ऑन इज न्यूली एक्वायर्ड फूड, मतलब काम करते रहता, नया कद्दू जो लाया था उसको छीलते उलते रहता था। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ट्रीटिंग इट, जब उसका ट्रीटमेंट हो जाता था, फाइनली समाप्त हो जाता था उसका काम, तो क्या करता था, ही पोर्ड ए लिटिल शेक, लिटिल शेक मतलब होता है, शेक का मतलब होता है एक जापानीज ड्रिंक होता है, तो थोड़ा सा शेक उसमें डाल देता था। इंसर्टेड ए कॉर्क स्टॉपर, इंसर्ट मतलब होता है लगाना, तो क्या करता, कॉर्क स्टॉपर लगा देता था, उसको ढक्कन बंद कर देता था। विच ही हैड फैशनड हिमसेल्फ, जो उसने खुद से बनाया था। रैप्ड इट इन ए टॉवेल, और रैप मतलब होता है कि लपेटना, इन ए टॉवेल में मतलब तौलिए से में लपेट देता था। एंड पुट दिस इन ए टीन, और उसको क्या करता था, टीन में रख देता था। स्पेशली कैप फॉर द पर्पस, स्पेशली जो मतलब इसको यूज करने के लिए बनाया गया था, इस पर्पस के लिए ही। एंड फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग इन ए चारकोल फुट वार्मर, चारकोल फुट वार्मर हम लोग जो आग उग सेकते हैं ठंडे के दिन में, तो वही जो चूल्हा था, जो कोयला का चूल्हा था, उसके ऊपर उसको रख देता था। उसके बाद क्या करता था, देन ही वेंट टू बेड, उसके बाद वो सोने के लिए चले जाता था। एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही वो सवेरे उठता था, ही वुड ओपन द टीन, और क्या करता था, टीन को खोलता था। एंड एग्जामिन द गोर्ड, एग्जामिन मतलब होता है जांच करना, कद्दू की जांच करता था। द स्किन वुड बी थॉरोली डैम्प, स्किन क्या होता था, चमड़ा जो है पूरी तरह से एकदम नम हो जाता, डैम्प मतलब नम होना। फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, रात भर के ट्रीटमेंट से, ठीक है। सेवेई वुड गेज एडोरिंगली एट हिज टीजर, सेवेई जो है वुड गेज मतलब होता है टकटकी लगा के देखता था। एडोरिंगली, एडोरिंगली मतलब होता है प्यार से, मतलब अपने कद्दू को प्यार से देखता था टकटकी लगा के। एट हिज ट्रीजर बिफोर ट्राइंग ए स्ट्रिंग, पहले क्या करता था, उसके पहले क्या करता, टाइंग ए स्ट्रिंग, टाई मतलब बांधना, स्ट्रिंग मतलब धागा, राउंड द मिडल, उसके कद्दू के बीच में धागा बांध देता था। और क्या करता था, एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई, और क्या करता था, लटका, हैंगिंग मतलब होता है कि लटका देना, इट इज इन द, सूर्य के प्रकाश में उसको सूखने के लिए लटका देता था कद्दू को। देन ही सेट आउट फॉर द स्कूल, उसके बाद क्या करता था, वह स्कूल चले जाता था। 6, सेवेई लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, सेवेई जो रहता था, लिव्ड मतलब रहता था, इन ए हार्बर टाउन, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, टाउन मतलब हार्बर जो था ना, बंदरगाह जो एक शहर की तरह था। ऑल्दो इट वाज ऑफिशियली ए सिटी, यद्यपि, ऑल्दो मतलब यद्यपि, इट वाज ऑफिशियली मतलब एक शहर था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू अदर, कोई भी जो है, वन कुड वॉक मतलब कोई भी चल सकता था एक छोर से दूसरे छोर तक, अदर इन मैटर ऑफ 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट में एक छोर से वन एंड से दूसरे एंड कोई भी चल सकता था। सेवेई वाज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट, सेवेई जो था हमेशा क्या करता था, वॉन्डरिंग मतलब गली के चारों तरफ चलते रहता था। एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गोड्स, और जल्द ही जो है उसको पता चल गया, केम टू नो मतलब पता चल गया, एवरी मतलब प्रत्येक प्लेस मतलब स्थान का, दैट सोल्ड गोड जहाँ पे कद्दू बिकता था।
एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गोड ऑन द मार्केट। एंड टू रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानता था, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी, एवरी मतलब प्रत्येक, गोड मतलब कद्दू को, मतलब प्रत्येक कद्दू को वह मार्केट में, बाजार में पहचानता था। पैराग्राफ 7, ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड नार्ड पिक्युलरली फॉर्म गोड्स। मतलब इसका मतलब हुआ ही डिड नॉट केयर मतलब वह ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मच अबाउट द ओल्ड मतलब पुराने, नार्ड मतलब मुड़ा हुआ, पिक्युलरली फॉर्म गोड्स का मतलब होता है विशेष रूप से गठित लौकी, यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स, जो कि यूजुअली मतलब प्रायः जो है फेवर्ड बाय, फेवर मतलब होता है पसंदीदा था, जो कलेक्टर्स का जो संग्रह करते हैं उसको कलेक्टर उसको बोलते हैं। द टाइप दैट अपील टू सेबई, द टाइप दैट अपील्ड, अपील्ड मतलब आकर्षित करता था, द टाइप दैट इस प्रकार का आकर्षित करने वाला कद्दू जो कैसा था, सेबई वाज, अपील टू सेबई वाज इवन एंड सेमेट्रिकल। इवन मतलब होता है सम और सिमेट्रिकल मतलब होता है सुडोल, मतलब एक साथ दिखने वाला कद्दू जो है सेबई के लिए आकर्षण का केंद्र था। पैराग्राफ 8, द यंगस्टर ऑफ योर्स, यंगस्टर ऑफ योर्स मतलब आपका वह युवा, ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, ओनली सीम्स मतलब जो अच्छा मतलब दिखता है, ओनली सीम्स टू लाइक उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो सामान्य सा दिखते हैं। सेड ए फ्रेंड ऑफ हिज फादर, उसके पिताजी के दोस्त ने कहा, हु हैड कम टू कॉल, हु मतलब जो आया हुआ था फ़ोन करने के लिए, जो फ़ोन करने के लिए आया हुआ था। ही पॉइंटेड एट द बॉय, उसने इशारा किया जो उस लड़के की तरफ, हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर, जो कि कोने में बैठा हुआ था, बिजीली पॉलिशिंग ए प्लेन राउंड गोड, बिजीली मतलब व्यस्त था, पॉलिशिंग मतलब चमकाने में कद्दू को, एक प्लेन राउंड गोड, एक कद्दू को चमकाने में व्यस्त था। पैराग्राफ 9, फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद द गोड्स। फैंसी ए लैड मतलब होता है कल्पना कीजिए, एक लड़का जो है अपना समय इधर उधर खेल कर व्यतीत कर रहा है। स्पेंडिंग हिज टाइम मतलब खेल कर इधर उधर, टाइम प्लेइंग मतलब वो क्या हो गया, अपना समय इधर उधर खेल कर व्यतीत कर रहा है। लाइक दैट विद द गोड्स मतलब कद्दू के साथ, कद्दू के साथ अपना समय इधर उधर खेल कर व्यतीत कर रहा है, उसके पिताजी ने बोला। सेड हिज फादर, उसके पिताजी ने बोला। गिविंग सेबई ए डिस्गस्टेड लुक, डिस्गस्टेड का मतलब होता है घृणित दृष्टि से देखना, डिस्गस्टेड लुक का मतलब हो गया घृणित रूप से, डिस्गस्टेड का मतलब होता है घृणित, लुक हो गया रूप से, घृणित रूप से उसके पिताजी सेबई की तरफ देखते हुए ये बात बोलते हैं। पैराग्राफ 10, सी हियर, सी मतलब इधर देखो, सेबई माई लैड, सेबई मेरे बच्चे, सेड द फ्रेंड उनके दोस्त ने कहा। देयर्स नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट ऑफ दोज थिंग्स, उनके दोस्त ने कहा इनको कलेक्ट करने का, संग्रह करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लॉट ऑफ दोज मतलब बहुत सारा जो कलेक्ट कर रहा था, वो संग्रह करता था। इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, ये वो क्वांटिटी मतलब मात्रा, ये वो मात्रा नहीं जिसको की गिनती की जा, जिसकी गिनती की जा सके। यू नो आप जानते हो। व्हाट यू वांट टू डू, आपको क्या करना है। व्हाट यू वांट टू डू इज़ टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस, क्या करना है, वांट मतलब चाहना है, आपको क्या करना है कि जो एक या दो जो अच्छा नहीं है, अनयूजुअल है, उसको जो है अलग कर देना है। पैराग्राफ 11, आई प्रेफर दिस काइंड सेट सिबेई, आई प्रेफर मतलब मैं पसंद करता हूँ इस प्रकार का, सेट सिबेई एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और मामले को छोड़ दें। लेट द मैटर ड्रॉप का मतलब हो गया मामले को छोड़ दें। पैराग्राफ 12, सिबेई फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोड्स, सिबेई के पिताजी और उसके मित्र जो है कद्दू के बारे में, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, टॉकिंग मतलब बातचीत करना, अबाउट गॉड्स कद्दू के बारे में बातचीत करने लगे। पैराग्राफ 30, रिमेंबर दैट बेकिंग गॉड, यहाँ BAKING होगा, बेकिंग गॉड मतलब होता है पका हुआ कद्दू। दे हैड एट द एग्रीकल्चर शो, मतलब जो एग्रीकल्चर शो मतलब कृषि का जो शो होता है, कृषि के सामानों को जो दिखाया जाता है, प्रदर्शनी जो होता है, एग्रीकल्चर शो प्रदर्शनी, कृषि की प्रदर्शनी। लास्ट स्प्रिंग मतलब पिछले साल वसंत में। सेड हिज फादर, उसके पिताजी ने कहा। इट वाज ए रियल ब्यूटी, क्या मतलब यह वास्तव में, रियल मतलब वास्तव में, ब्यूटी मतलब सुंदर, यह वास्तव में सुंदर था। वाज नॉट इट, क्या यह सुंदर नहीं था, उसके पिताजी ने कहा, सिबेई के पिताजी ने कहा।